भाले यस्य सुशोभते शशिधरा चित्ते सदा राघवो जिह्वायां सुविराजते भगवती विद्याप्रदा भारती। श्री सिद्धेश महेशयो प्रियतमं गंगाधरोपासकं वंदे तं करुणाकरं सुविमलं दासानुजोद्धारकं। कल हमने देखा कि किस प्रकार ब्रह्मचारी जो है वो राजा के बारे में वर्णन कर रहा है कि राजा की स्थिति क्या है, कि वो इस समय राजा की स्थिति ऐसी है कि उनकी तुलना चकवे से भी नहीं की जा सकती। उनकी स्त्री विशेष वियुक्ता ये जनाः उनसे भी नहीं की जा सकती, जो विशेष लोग हैं राम इत्यादि। और इसके अलावा कहा उन्होंने कि सा स्त्री धन्या याम याम तथा वेत्ति भरता। बोले कि वो स्त्री धन्य है जिसके पास ऐसा भरता है, स्वामी है। क्यों? क्योंकि वो जलने के बाद भी मानो ना जली हो, प्रेम रूप से भर्तृ के स्नेह के कारण, भर्ता के प्रेम के कारण वो जलने के बाद भी नहीं जली। योगंधरायण आगे पूछते हैं, जब ऐसा कहा तो योगंधरायण पूछते हैं कि अथ भो, अच्छा एक बात बताओ, तम तु पर्यवस्थापयितुम न कश्चित यत्नवान अमात्यः। देखो अमात्य यहाँ पर शब्द है, देखना अमात्य, और उससे पहले लिखा हुआ है यत्नवान। क्या लिखा हुआ? यत्नवान। और इस न में अ चला गया है तो यत्नवान अमात्य ऐसा दिखाई दे रहा है। तो बोल रहे हैं कि देखो, बोल रहे हैं कश्चित, यहाँ पर कश्चित शब्द है, कशिचद नहीं है, कश्चित, कश्चित होगा यहाँ पे, और कश्चित, और आगे था यत्नवान, और इसको जो है झलाम जसवंते से य को हो गया है द, तो द और य को मिलाकर के द्य बन गया। तो कश्चित अमास्यः, कोई अमात्य ने, कोई यत्नवान अमात्य, यत्न करने वाला अमात्य। कहने का तात्पर्य देखो, देखते हैं, तम पर्यवस्थापयितुम, उन्हें पर्यवस्थापित करने के लिए किसी अमात्य ने, कश्चित अमात्य ने यत्नवान नहीं किया। क्या? किसी ने यत्न नहीं किया क्या? क्या कि उन्हें पर्यवस्थापयितुम, पर्यवस्थापित किया जा सके। किसे? राजा को। क्योंकि राजा कैसा है अभी? अब राजा तो एकदम उसके प्रेम में डूबा हुआ है ना। अब उसको प्रकृतिस्थ करने के लिए, कि सामान्य जीवन में वापस लाने के लिए कोई उनको प्रयास नहीं करता कि अब उनको, अब जो हो गया सो हो गया, अब आप वापस आ जाओ, राज काम को संभालो, कब तक वासवदत्ता के प्रेम में पड़े रहोगे। क्या ऐसा वापस से प्रकृतिस्थ करने के लिए, अभी वो प्रकृति के विरुद्ध चल रहा है, कि प्रकृति से विपरीत चल रहा है, कि भाई वो वासवदत्ता के प्रेम में खोया हुआ है, तो वापस उनको प्रकृतिस्थ करने के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया, किसी ने कोई यत्नवान अमात्य नहीं है क्या जो उनको प्रकृतिस्थ कर सके। ब्रह्मचारी ने कहा अस्ति, है। तो बोल रहे कौन है? तो बोले रुम्नवान नाम आमात्य। बोल रहा है रुम्नवान नाम आमात्य अस्ति। बोले रुम्नवान नाम का एक अमात्य तो है, मंत्री तो है। बोल रहे हैं कि देखो वो दृढ़म प्रयत्नवान, बोल रहे हैं कि वो दृढ़ प्रयत्न करता है, दृढ़ प्रयत्न करने वाला है। बोल रहे हैं किसको, क्या चीज के लिए? तो बोल रहे तत्र भवंतम पर्यवस्थापयितुम दृढ़म प्रयत्नवान। बोल रहे हैं भवंतम अर्थात उदयनम पर्यवस्थापयितुम दृढ़म प्रयत्नवान, वो राजा उदयन को पर्यवस्थापित करने के लिए दृढ़म प्रयत्नवान, दृढ़ प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। और कौन करता है? तो रुम्नवान नाम का अमात्य। मैं एक और बात बताऊं, वो रुम्नवान व्यक्ति जो कैसा है, तो बोल रहे स ही, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि वो दृढ़ प्रयत्न करता है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, है ना, क्योंकि मैं बता रहा हूं इस श्लोक के माध्यम से। वो दृढ़ प्रयत्नवान कर रहा है। एक अच्छा, दो चीज हो सकते थे, एक होता है कि प्रयत्न करना, और दूसरा चीज है दृढ़ प्रयत्न करना। दोनों में अंतर है, ठीक है ना। प्रयत्न, प्रत्ययन लिख रहा हूं बार बार इसमें ना, प्रयत्न, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि वो दृढ़ प्रयत्न करते हैं, बहुत अच्छे से प्रयत्न करते हैं, तो क्यों कह रहा हूं, इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं
अनाहारे तुल्यः प्रततरुदित क्षामवदनः शरीरे संस्कारं नृपति समदुःखं परिवहन् दिवा वा रात्रौ वा परिचरति यत्नैर्नरपतिं नृपः प्राणान् सद्य त्यजति यदि तस्याप्युपरमः नृपः प्राणान् सद्य त्यजति यदि तस्याप्युपरमः। बोल रहे हैं कि देखो मैं दृढ़ प्रयत्न कर रहा है। इस बात को मैं क्यों बोल रहा हूं, तो इस श्लोक में कहते हैं, बोल रहे हैं कि देखो किसके बारे में बताएंगे, तो यहां पर बताएंगे रुम्नवान के बारे में। बोल रहे हैं कि अनाहारे तुल्यः, बोल रहे हैं कि वो अनाहारे आहार ना लेने में तुल्य हो गए हैं। किसके, तो राजा के तुल्य। बोल रहे हैं राजा भी अभी वासवदत्ता के प्रेम में पड़ करके उसके चले जाने के बाद वो अनाहारे अर्थात आहार नहीं करते हैं, तो आहार करने में वो राजा के तुल्य है। आहार करने में राजा के तुल्य है। कहने का अभिप्राय क्या है कि राजा यदि इतना भोजन करते हैं तो ये भी इतना ही करता है, राजा इतना करेंगे तो ये भी इतना ही करेगा। बात मेरी समझ में आ रही है? तो ना खाने में उनके समान है। किसके समान, तो राजा के तुल्य हो गया है। और बोल रहे हैं प्रतत अर्थात प्रतत माने निरंतर, रुदित रोने से, क्षाम अर्थात मुरझा गया है, वदना अर्थात मुख जिसका, प्रततरुदित क्षाम वदना। बोल रहे हैं कि देखो लगातार राजा रोते हैं, राजा को देख करके ये रोता है, तो बोल रहे हैं उसी प्रकार ये यहाँ पर बोलते हैं कि दिन भर रोने ये भी रोता है तो इसका भी चेहरा मुरझा गया है। ठीक है ना, क्यों मुरझा गया है, तो प्रततरुदित सतत निरंतर रोने से आंखों के नीचे जो आंख अपने आप सूज जाती है लगातार यदि कोई रहता है, रोते रहता था। और बोल रहे हैं शरीरे संस्कारम, शरीर का संस्कार करते हुए नृपति सम, नृपति राजा के समान दुखम परिवहन, दुख ले दुख दुख सहता है शरीर का संस्कार करते हुए। अर्थात जो जो कार्य, देखो शरीर के कुछ संस्कार है जिसको आप कभी त्याग नहीं सकते, है ना, जैसे कि स्नान करना, जैसे कि और भी अपने केशों को संवारना या कुछ भी है, तो शरीर के लिए जो नियमित जो निश्चित संस्कार है उसी संस्कार को वो भी करता है। जो राजा जो नियमित संस्कार राजा भी कर रहे हैं तो उतना ही केवल ये भी करता है। और नृपति सम दुखम परिवहन, कि नृपति के समान दुख को ये भी झेल रहा है। क्यों, क्योंकि भाई वास्तव में उदयन की तो पत्नी चले गई है इसलिए वो दुख में है, और उदयन दुखी है इसलिए ये रुम्णवान भी दुखी है। रुम जो है वो रुम्णवान भी दुखी है। ठीक है ना, आगे बोल रहे हैं कि देखो परिचरति अर्थात सेवा करता है कौन, तो बोलते हैं कि वो परिचरति कौन, जो रुम्णवान है वो परिचरति सेवा करता है। किसकी सेवा करता है, तो नरपतिम, नरपति की सेवा करता है, अर्थात नरों के पति अर्थात राजा, राजा उदयन की सेवा करता है। और यत्न ही बहुत यत्न करके, क्योंकि राजा जो है जैसे कि अब सेवा करने का मतलब ये पैर दबाना या ये करना नहीं, जैसे कि राजा भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत यत्न करने के बाद कि महाराज जी ऐसा हुआ हाथ में टाल मटोल करके उनको भोजन कराना, ये भी तो उनकी सेवा ही है। तो बहुत प्रयास करते हुए वो दिवा व रात्र हुआ, चाहे दिन हो चाहे रात्रि हो,
वो नरपतिम यत्नैर परिचरति, वो यत्न ही यत्न करके दिव्या वो जो राजा की वो सेवा करता है। और सबसे अंतिम में बहुत अच्छी बात कही कि बोल रहे हैं नृपः प्राणान त्यजति, अगर नृप का यदि प्राण अगर वो त्याग कर दे, नृप की अर्थात राजा की यदि मृत्यु हो जाए, तो मैं बोल रहा हूं कि यदि नृपः प्राणान त्यजति, यदि राजा प्राणों को त्याग दे, तो सद्यः बोल रहे तुरंत ही तस्य अर्थात रुम्नवानस्य अपि उपरमः, उपरम माने होता है मृत्यु, अर्थात जिस समय राजा प्राण को त्याग देना उसी समय में उस रुम्णवान भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो इसीलिए मैं इन इन सभी लक्षणों को देख करके कह रहा हूं क्या, कि वो प्रयत्न नहीं कर रहा, दृढ़ प्रयत्नवान है, वो दृढ़ प्रयत्न कर रहा है, राजा की सेवा करने में लगा हुआ है। कितना अच्छा मंत्र है, सोचो आजकल तो राजा को अभी तक मार दिया रहता और उसकी जगह अपना राजा बन जाता। वासवद अरे वासवदत्ता कहती है स्वगतम, बोल रहे हैं स्वगतम, वासवदत्ता अपने मन ही मन में बोलती है दृष्टिया सुनिक्षिप्तः, सुनिक्षिप्तः इदानीम आर्यपुत्रः, इदानीम अर्थात इस समय आर्यपुत्रः, अब आर्यपुत्र किसको संबोधन करेगी वो बार बार अपने पति अर्थात उदयन को, बोल रहे इस समय जो आर्यपुत्र है वो भाग्य से, दृष्टिया भाग्य से सुनिक्षिप्तः, बोल रहे हैं अच्छे अच्छे हाथ अच्छे के पास निक्षिप्त है, मतलब अच्छे चीज अच्छे अच्छे लोगों के पास में वो सुरक्षित है, किसी अन्य के हाथ में नहीं चलेगा। योगंधरायण भी अपने मन में कहने लगा, अभी तक सब प्रकाशित वाक्य थे, लेकिन जब ये बात सुना रुम्नवान के बारे में, तब रुम्नवान के बारे में योगंधरायण अपने मन में बोलता है कि अहो महद भारम उद्वहति रुम्नवान, बोल रहे हैं रुम्नवान जो है, रुमनवान जो है वो महद भारम उद्वहति, वो बहुत बड़े भार को वहन कर रहा है। क्यों बोल रहा हूं मैं, तो बोल रहे हैं क्यों इसलिए कह रहा हूं कि बहुत बड़ा भार है, तो बोल रहे हैं सविश्रमो ह्यं भारः प्रसक्तस्य तुतुश्रमः तस्मिन् सर्वमधीनं हि यत्राधीनो नराधिपः सविश्रमो हि अयं भारः प्रसक्तस्तस्य तुश्रमः तस्मिन् सर्वमधीनं हि यत्राधीनो नराधिपः, बोल रहे हैं कि अयम भारह मतलब मेरा जो भार था वासवदत्ता रूपी वो सविश्रम, वो तो अभी मैंने पद्मावती को सौंप देने से कुछ कम हो गया है, कुछ विश्राम को प्राप्त हो गया। बोल रहे हैं कि तस्य, बोल रहे हैं लेकिन जो रुम्नवान का है तो रुम्नवतः भारह, रुम्नवान का जो ये भार है वो प्रसक्त है, अभी भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है, क्योंकि मेरा भार तो कुछ कम हो गया लेकिन उसका भार वैसा का वैसा ही बना हुआ है। और मैं क्यों बोल रहा हूं कि उसका भार महद है, महान है, कि महद भारम उद्वहति, क्योंकि वो महान भारों का वहन कर रहा है। क्यों बोल रहा है तस्मिन सर्व अधीनम ही, उसी व्यक्ति के अधीन सभी कुछ होते हैं जिसके यत्राधीनो नराधिपः, जिसके अधीन राजा हो, अर्थात जिसके अधीन राजा हो गया उसके अधीन तो सभी के सभी हो जाएंगे। समझ में आ गया? अगर आज प्रधानमंत्री आपके अधीन हो जाए तो पूरा देश आपके अधीन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? प्रकाशम, अब प्रकाशम अर्थात प्रकाश, अर्थात अब वो अब मन में नहीं कह रहे, सबके सामने में उजागर होकर के कहते हैं अथ भो, अच्छा बताओ अब पर्यवस्थापित इदानीम सा राजा, क्या वो राजा अब प्रकृतिस्थ हो गए? इतना प्रयास करने के बाद में प्रकृतिस्थ हो गए, इतना प्रयास किया आप लोगों ने, क्या राजा पर्यवस्थित हो गए, पर्यवस्थापित हो गए? ब्रह्मचारी कहता है कि तत् इदानीम ना जाने, जाने कहाँ का है? उत्तम पुरुष के एक वचन का, ठीक है ना? बोल रहा है तत् इदानीम ना जाने, मैं तो यहाँ पर ये बात को मैं नहीं जानता, ठीक है ना? वो राजा अभी कैसे हैं और बता देता हूं कि मैं जब तक आया था तब तक क्या करते थे वो राजा, तब तक की बात बता सकता हूं, अभी की बात तो मैं भी नहीं जानता। तो बोल रहे उसी समय का बताओ, तो बोल रहे हैं कि इहतया सह हसितम, इहतया सह कथितम, इहतया सह पर्यूषितम, इहतया सह कुपितम, इहतया सह शयितम इति एवं तब विलपंतम राजानम अमात्यैर्महता यत्नेन तस्मात् ग्रामात् गृहीत्वा उपक्रांतम। बोल रहे हैं कि देखो राजा जो है
विलाप विलपंतम राजानम अमात्यै, बोल रहे हैं विलाप करते हुए राजा को महता यत्नेन, अमात्यों के द्वारा, महता अर्थात बहुत भारी यत्न के द्वारा, तस्मात ग्रामात अर्थात लावणक नाम के गांव से लेकर के, अपक्रांतम बोल रहे वहां से लेकर के राजगृह के पास लेके आया गया। कैसे राजा था? तो विलाप करते हुए राजा को मंत्रियों के बहुत कठिन प्रयास के बाद लावाणक नाम के गांव से लेकर के आया गया। लेकिन उससे पहले राजा वहां पर करते क्या थे? लाने से पहले तो कहते थे वहां पर कि बोल रहे इह तया सह हसितम, देखो देखो मैं यहाँ पर उसके साथ हंसा था। तया कहाँ बनेगा? साते ताह तामते ताह तया, तृतीया एक वचन, और सह युक्ते प्रधाने, सह के योग में तृतीया विभक्ति हो जाती है, इसलिए तया है। तो बोल रहे इह तया सह हसितम, मैं यहाँ उसके साथ हंसा था। किसके साथ? तो वासवदत्तया सह, इह तया सह कथितम, मैं यहाँ उससे कुछ कहता था। इह तया सह पर्युषितम, बोल रहे यहाँ पर मैं उसके साथ बैठता था। इह तया सह कुपितम, मैं यहाँ उससे कुपित हो जाता था, अर्थात जो है विनोद में उससे, मैं हंसी मजाक में ही मैं उससे रूठ जाता था। इह तया सह शयितम, मैं यहाँ उसके साथ सोया करता था। इति एवं, ऐसा करते हुए, तम विलपंतम राजा, ऐसा विलाप करते हुए राजा को, अमात्य ही अमात्यों के द्वारा, महता यत्नेन कठिन प्रयास करने के बाद, तस्मात ग्रामात गृहीत्वा, उस ग्राम से लेकर के, अपक्रांतम लेकर के चले गए। जैसे ही वो राजा को लेकर गए, फिर ततः निष्क्रांते राजनी, कि राजा के निष्क्रांत हो जाने पर, राजा के चले जाने पर, बोल रहे हैं कि वो ग्राम कैसा हो गया? तो बोल रहे हैं कि ग्राम की स्थिति कैसी है? तो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार प्रोषित नक्षत्र चंद्रमिव, बोल रहे हैं कि देखो चंद्रमा और नक्षत्र अर्थात तारे कि प्रोषित चले, नक्षत्र और चंद्रमा के, तारे और चंद्रमा के जाने के बाद, जैसे नभ जो है, जैसे नभ एक ही है ये, जैसे कि नभो रमणीय, नभ अरमणीय हो जाता है, सुंदर नहीं दिखता। जैसे कि अब रात में जितना सुंदर नभ दिखता है उतना वास्तव रूप में दिन में नहीं दिखता। रात में चंद्रमा और नक्षत्र इत्यादि रहते हैं, तारे इत्यादि रहते हैं, इसलिए वो रमणीय है। लेकिन जिस प्रकार चंद्रमा और तारों के चले जाने के बाद जैसे नभ अरमणीय हो जाता है, ठीक उसी प्रकार बोल रहे संवृत्त स ग्राम, उनके चले जाने अर्थात राजा उदयन के चले जाने के बाद वो ग्राम है। कितनी अच्छी उपमा दी गई है। उसके बाद ततः अहम अपि निर्गतोस्मि, राजा के चले के जाने के बाद मैं भी वहां से निर्गत हो गया। बात क्लियर? मैं भी आ गया। तापसी कहती है वहीं पे, स खलु गुणवान नाम राजा, वो राजा जो है, राजा जो है वो प्रसिद्ध राजा जो है गुणवान, स राजा गुणवान खलु, वह राजा बहुत गुणवान है। क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोल रहे यह आगंतुकेन अपि, आगंतुकेन अपि अनेन एवं प्रशस्यते, बोल रहे हैं कि देखो आगंतुक के द्वारा भी इस प्रकार उनकी प्रशंसा की जा रही है। भाई उनका स्वयं का व्यक्ति होता और उनकी प्रशंसा करता तो अलग बात थी, परंतु आगंतुक के द्वारा भी इतनी उसकी प्रशस्ति की जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? निश्चित ही वो राजा बहुत गुणवान होगा। आगंतुक मतलब अचानक आया हुआ व्यक्ति। चेटी बोलती है कि देखो भर्तृदारी के, किम नु खलु अपरा स्त्री तस्य हस्तम गमिष्यति, बोल रहे हैं देखो यहाँ पर है खलु प्लस है अपरा, बोल रहे हैं कि अपरा स्त्री तस्य हस्तम गमिष्यति, बोल रहे हैं क्या कोई अपरा अर्थात कोई दूसरी स्त्री उस राजा के हाथ में जाएगी, उस राजा से विवाह करेगी या उस राजा को अपना हाथ देगी? ठीक है ना, व्यंग्यार्थ में निकल सकता है ये सारे अर्थ। क्यों ऐसा पूछ रही है भाई? क्योंकि पहले वो वासवदत्ता के प्रेम में इतने निमग्न है कि उनको राजपाट कुछ दिखता नहीं है, तो दूसरी स्त्री उनके पास क्यों ही जाएगी? पद्मावती मन ही मन में बोलती है, मुख्य रूप से तो बोल नहीं सकती, मन ही मन में बोलती है, मम हृदयेन एव सह मंत्रितम, इसने तो मेरे हृदयेन एव मंत्रितम, इसने तो मेरे हृदय की बात मंत्रित कर दी, कह दी। ये भी यही बात तो मैं भी सोच रही थी जो चेटी ने अभी राजकुमारी से कहा। ठीक है ना, राजकुमारी ब्रह्मचारी जो है, ये मन बोली है, उत्तर दी है, लेकिन मन ही मन में बोल रही है ना, ये भी याद रखना। वो पूछती है कि क्या कोई दूसरी स्त्री इन्हें अपना हाथ देगी? तो पद्मावती ने कहा अभी अभी मन में मैं भी यही सोच रही थी। ब्रह्मचारी ने कहा
आपृच्छामि भवन्तौ गच्छामः तावत, मैं आप दोनों से आज्ञा चाहता हूँ। बोल रहे हैं मैं आप दोनों से आज्ञा चाहता हूँ। किस? कांचुकीय या और पद्मावती से। अब चूंकि यौगंत आ गया तो भवन्तौ आपृच्छामि, मैं आप दोनों को पूछता हूँ। उभौ, वे दोनों कहे कि बोल रहे हैं गम्यताम अर्थ सिद्धये, अर्थ अर्थात प्रयोजन सिद्धये, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए गम्यताम, आप यहाँ से अब आगे जाइए। ब्रह्मचारी कहता है तथास्तु, अच्छा ठीक है ऐसा ही हो। निष्क्रांत, ऐसा कह करके वो निष्क्रांत हो जाते। यौगंधरायण कहते हैं साधु, अहम अपि तत्र भवत्या अभि अभ्यनुज्ञातो गंतुम इच्छामि, मैं भी साधु, अच्छा अहम अपि, मैं भी तत्र भवत्या अर्थात पद्मावत्या, अपनी बहन से तो पूछेंगे नहीं कि मैं जाऊं कि नहीं, बोल रहे हैं तत्र भवत्या भवत्या की आज्ञा से गंतुम इच्छामि, मैं भी जाना चाहता हूँ। कांचुकी ये बोलते हैं बोल रहे हैं कि तत्र भवत्याभ्यनुज्ञातो गंतुम इच्छति किल। कांचुकी पद्मावती से कहते हैं कि देखो ये भवती, ये आपकी आज्ञा से जाना चाहते हैं। पद्मावती कहती है कि आर्यस्य भगनी आर्येण विना उत्कंठयिष्यते, बोल रहे हैं आर्य की जो भगनी है अर्थात यौगंधरायण की जो बहन है, वो भगनी आर्येण विना, आर्य के बिना उत्कंठिष्यते, वो उत्कंठिता हो जाएगी, अर्थात बहुत क्या कहते हैं उसे कि बहुत रोने जैसी स्थिति, करुण रस हो जाएगा, मतलब उनको रोना आ जाएगा आर्य के बिना। यौगंधरायण बोलते हैं कि देखो साधु जन हस्तगता ऐशा न उत्कंठयिष्यते कटिकंठयिष्यते, ये साधु जन के हाथ में चले गई है, साधु अर्थात अच्छे लोगों के हाथ में चले गई ऐसी जो मेरी बहन, न उत्कंठिष्यति, वो उत्कंठा उसे नहीं होगी, दुख किसी का नहीं होगा। बोल रहे कांचुकीम अवलोक्य, कांचुकी को वह यौगंधरायण देखते हैं और बोलते हैं गच्छामस्तावत, अच्छा ठीक है अब मैं चलता हूँ। कांचुकी ये बोलते हैं, बोल रहे हैं कि देखो कांचुकी यह बोलते हैं गच्छतु भवान पुनर्दर्शनाय, आप जाइए फिर से आपके मिल, पुनर्दर्शनाय गच्छतु, फिर से मिलने के लिए आप जाइए। यौगंधरायण बोलता है तथास्तु, अब निष्क्रांत, ऐसा कह करके वो भी निकल गए। अब देखो मंच बना हुआ है और मंच में अब कौन कौन बच गया देखो, अब वहां पर तापसी है, चेटी है, वासवदत्ता है, पद्मावती है, और कौन एक बच गया, कांचुकी है, और यौगंधरायण जो है चले गए हैं, ब्रह्मचारी भी चले गए हैं। बोल रहे हैं कांचुकी यह बोलते हैं समय इदानीम अभ्यंतरम प्रवेशुम, ये सारी की सारी चीज जो है आश्रम, ये आश्रम है मान के चलो, तो ये सारी ही बात उसके आंगन में हो रही थी ना, ये सारी ही बात जो है ये आंगन में हो रही है। तो इन्होंने बोला कि समय इदानीम अभ्यंतरम प्रवेशुम, यह इदानीम समय, यह समय है अभ्यंतरम प्रवेशुम, यह अंदर प्रवेश करने का समय है। पद्मावती जो है वो तापसी को प्रेम का प्रणाम करती है, बोल रहे हैं आर्ये वंदे। तापसी बोलती है जाते तव सदृशम भरतारम लभस्व, तुम्हें अपने सदृश भरतारम अर्थात अपने सदृश तुमको स्वामी मिले, पति मिले। वासवदत्ता ने भी प्रणाम किया और बोल रहे आर्ये वंदे ताह तावत अहम, अहम अपि तावत वंदे, मैं भी आपको प्रणाम करती हूँ। तो तापसी ने, अब देखो दोनों को कितना अच्छा आशीर्वाद देती है, एक को बोलते हैं कि तव सदृशम भरतारम लभस्व, तुम्हें अपने सदृश जो है पति मिले, और दूसरे से बोलता है त्वम अपि अचिरेण, त्वम अपि अचिरेण भरतारम समासादय, अचिरेण, चिर माने जो है वो बहुत समय, मतलब दीर्घ काल को चीर बोलते हैं, और अचिरेण मतलब जो जल्दी जल्दी अर्थात उसका उल्टा, बहुत देर का उसका उल्टा जल्दी क्या होगा, उसका उल्टा होगा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। अचिरेण भरतारम समासादय, तुम्हें भी तुम्हारा जो पति कमाने खाने के लिए चला गया है
वो जल्द ही तुम्हें समासादय प्राप्त हो जाए। वासवदत्ता भी कही कि अनुग्रहितास्मि, आपके इस आशीर्वाद से मैं अनुग्रहित हुई। कांचुकी ये बोलते हैं तदा आगम्यताम इत इत भवती संप्रति, बोल रहे इत तदा आगम्यताम, ऐसा आशीर्वाद लेने के लिए कांचुकी ये जो है कहता है कि देखो इत इत भवती, इन दोनों से बोल रहा है, तापसी से कांचु पद्मावती से कांचुकी बोल रहे हैं ये देखो इत इत, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे आओ, ये आश्रम है, इत इत भवती तद आगम्यताम संप्रति ही, मैं ऐसा अंदर जाने का समय है इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि खगावासोपेता सलिलमवगाढो मुनिजनः प्रदीप्तोऽग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम् परिभ्रष्टो दूरात् रविरपि च संक्षिप्तकिरणो रथं व्यावत्र्यासौ प्रविशति शनैरस्तशिखरम्। बोल रहे हैं कि यह समय अंदर जाने का है, इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि खगाह जो पक्षी है वो वास को उपेता, देखो उप उपसर्ग पूर्वक इन धातु से जब आप इक्ता प्रत्यय करोगे तो उपेत बन जाएगा और इसी का स्त्रीलिंग में उपेता बन जाएगा, बहुवचन में, और ये उपेत उपेत उपेतौ उपेता, तो खगाह वासोपेता, खगा अपने वास को उपेता चले गए हैं। शाम होते ही खगा भी कहाँ चले जाते हैं, अपने अपने घर को घोंसले में चले जाते हैं। और मुनि जन है वो स्नान इत्यादि करके संध्या वंदन करने के लिए, स्नान करने के लिए सलीलम अवगाढ़ो, सलीलम अर्थात सरोवर में, अवगाढ़ मतलब चले गए हैं। क्यों? क्योंकि दोपहर का 2 बजता रहता तो जाते क्या नहीं, शाम का समय हो गया, स्नान करेंगे, संध्या करेंगे। और देखो प्रदीप्तोऽग्निर्भाति, प्रदीप्त अग्नि ही भाति ही, बोल रहे हैं कि जली हुई अग्नि हर किसी भांति अर्थात वो प्रकाशमान हो रही है चारों ओर। देखो अब अग्नि हमको दिखाई दे रही है, अग्नि जलाई जा रही है क्योंकि ये शाम हो चुका है। और बोल रहे हैं कि प्रविचर मुनि वनम धूमः प्रविचरति, बोल रहे हैं मुनियों के वनों में, मुनि वनम अर्थात मुनियों के वन में अब धूमो प्रविचरति, अब ये यज्ञ जो है वो अब संध्या इत्यादि के जो रात का भी कुछ होता होगा तो वो धूम अर्थात धुआं भी उठ रहा है। समझ में आ गया? और ये सभी संकेत क्या कर रहे हैं कि शाम हो गया है और शाम को हमें चले जाना चाहिए। परिभ्रष्टो और मैं बताऊं तो बोल रहे हैं कि रवि ही अपी, रवि माने सूर्य, बोल रहे हैं कि रवि भी अपने किरणों को संक्षिप्त कर रहा है, जो रवि भी है वो अपने, सूर्य भी अपने किरणों को सिकोड़ रहा है। समझ में आ रहा है? और ये दूर से दिख रहा है, परिभ्रष्टो दूरा, दूर से आता हुआ, पश्चिम से, पूर्व से होते हुए पश्चिम को आता हुआ रवि भी अपने किरणों को संक्षिप्त कर रहा है। और रथम व्यावत्र्यासौ, और अपने रथ को मोड़ लिया है किसने, रवि ने। और बोल रहे हैं कि मोड़ करके वो अस्त शिखरम अर्थात शिखर अर्थात पहाड़ में, और शनै अर्थात धीरे धीरे, अस्त शिखरम प्रविशति, वो पहाड़ में अस्त होने के लिए प्रवेश कर रहा है। कौन? सूर्य। सूर्य अपने किरणों को समेट करके अस्त शिखर में अस्त होने के लिए शिखर में प्रवेश कर रहा है। खगाह वासोपेता, अपने अपने घोंसलों में चले गए हैं। मुनिजन सलीलम अवगाढ़, संध्या बंधन इत्यादि करने के लिए मुनिजन जो है वो सरोवर में चले गए स्नान इत्यादि के लिए। अग्नि भी हमको चारों ओर दिखाई दे रही है, धूम भी हमें दिखाई दे रहा है। तो ये सब क्या संकेत है कि अब शाम हो गया और शाम के समय बाहर नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमें भी अंदर चले जाना चाहिए, हमें भी अंदर चले जाना चाहिए। ऐसे कह करके निष्क्रांता सर्वे, ऐसा कह करके सभी अंदर चले जाते हैं। ये श्लोक बड़ा संकेत देता है कि आज जो हर व्यक्ति रात रात भर घूमते रहता है तो उसे नहीं घूमना चाहिए कि भाई ये सब जब अपने घोंसले में चले जाए, पक्षी जब घोंसले में चले जाए, मुनि जब जब संध्या वंदन करने लगे तो हमें
अंदर चले जाना चाहिए। इस प्रकार 6 अंकों वाली इस स्वप्नवास वदत्तम नाटक का प्रथम अंक यहीं पर समाप्त हुआ। अगले भाग में हम द्वितीय अंक में प्रवेश करेंगे। इस तरीके से हम पूरा का पूरा स्वप्नवास वदत्तम पढ़ेंगे अगले कुछ दिनों में। आप जुड़े रहे, इसके लिए हर हर महादेव। जय सिया राम।